हे मेरे खाटू श्याम जी, मुझ गरीब के जीवन से ये गरीबी कब दूर होगी? मेरी बिटिया अब जवान होने को आई है, कल को मुझे उसका विवाह करवाना है। अब ऐसी गरीबी में कैसे मैं अपनी बिटिया का विवाह करवा पाऊंगा? मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ये है दिनेश, जो पेशे से एक लकड़हारा है। दोपहर का समय था। दिनेश कड़ी धूप में जंगल में लकड़ियां काट रहा था। शाम का समय काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद दिनेश ने कई सारी लकड़ियां तोड़ ली थीं। चलो आज के लिए इतनी लकड़ियां काफी है। अब घर जाकर मजे से खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। तभी दिनेश सारी लकड़ियां अपनी साइकिल पर रखता है और उन्हें लेकर पास के गांव जामपुर गांव में एक बड्डे से लकड़ी के कारखाने में आता है, जहां कारखाने का मालिक हरीश था। मालिक, अब तो आप लकड़ियों के दाम बढ़ा दीजिए। महंगाई भी काफी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में इतनी कम आमदनी में परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। देख दिनेश, अगर तुझे मुझे लकड़ियां बेचना है तो बार बार मुझसे दाम बढ़ाने की बात ना करियो, वरना मैं आगे से तुझसे लकड़ियां नहीं खरीदूंगा। एक तो हमसे ही लोग इतने सस्ते दाम में लकड़ियां खरीद कर ले जाते हैं, तो मैं कहां से तुझे लकड़ियों के ज्यादा दाम दूं? ये ले पैसे और जा यहां से। आज भी कारखाने के मालिक के मुंह से कड़वे बोल सुनकर दिनेश उदास चेहरा ली इसी गांव में अपने छोटे से एक कमरे के झोपड़े घर में आता है, जहां दिनेश की पत्नी सरला मिट्टू के चूल्हे के पास बैठी खाने की व्यवस्था कर रही थी और बेटी सपना चारपाई पर बैठी थी। दिनेश और इसके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति बेहद गरीबों वाली थी। अरे क्या आज भी आप खाली हाथ चले आए क्या? गैस चूल्हा और हांडी कहाँ है? सरला दुकानदार मुझे उधार गैस चूल्हा नहीं दे रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं नया गैस चूल्हा खरीद सकूं। मेरे ही कर्म फूटे थे जो मैंने आप जैसे मनुष्य भिखारी आदमी से ब्याह कर लिया था। आखिर कब तक मुझे इस गरीबी में घुट घुट कर जीना होगा? कब से कह रही हूँ मैं कि इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने से मेरी हालत खराब होती जा रही है, पर इस आदमी को पत्नी की जरा भी परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है सरला, मैं हर रोज पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम तो जानती हो ना कि मैं एक मामूलियों सा लकड़हारा हूँ। जितनी लकड़ियाँ तोड़ता हूँ मुझे केवल उतना ही पैसा मिल पाता है। अरे लोगों के पतियों को देखिए, कैसे वो अपनी पत्नियों को रानी बनाकर रखते हैं, और एक आप हो जिन्होंने मेरा जीवन नर्क बनाकर रख दिया है। इतना कहकर सरला घर के बाहर आंगन में जाकर बैठ जाती है। सरला की ये रोज की आदत थी। वो अपनी गरीबी देखकर रोज ऐसे ही दिनेश पर गुस्सा करती है। बाबा, आप माँ की बात का बुरा मत मानिए। परेशानियाँ और मुसीबतों के कारण वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, इसलिए माँ आप पर इतना गुस्सा हो जाती है। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ का दर्द समझता हूँ। भगवान जी, आखिर हम गरीबों से ऐसा कौन सा पाप हो गया है कि हम गरीबी के इस दलदल बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं? दोस्तों, यकीनन इंसान के जीवन की गरीबी उसे जीवन में कदम कदम पर काफी परेशानियों का सामना करने लगाती है। दिनेश और उसके परिवार वाले भी अपनी गरीबी से काफी परेशान हो चुके थे। अगले दिन सवेरे दिनेश रोज की तरह फिर से जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है और शाम तक कई सारी लकड़ियां लाकर वो उन्हें सस्ते दाम में बेच देता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। पत्नी के रोज रोज ताने, कम कमाई, बेटी परिवार की चिंता, इन सब से दिनेश काफी परेशान हो चुका था। एक शाम दिनेश साइकिल लिए जंगल से गांव की ओर आ रहा था। कारखाने के मालिक ने सही कहा कि अगर हमें अपनी गरीबी दूर करनी है तो हमें एक एक पैसों की बचत करते रहना होगा, तभी हमारी गरीबी दूर हो पाएंगी। काश कि मैं भी पढ़ा लिखा होता तो आज मैं भी किसी अच्छी जगह काम कर रहा होता। पढ़ा लिखा ना होने से और गांव में दूसरा कोई काम ना होने से
दिनेश को लकड़ियां बेचने का काम करना पड़ रहा था। तभी रास्ते में दिनेश को एक पोटली पर ही दिखाई देती है। अरे ये क्या है? दिनेश साइकिल से उतरकर उस पोटली के पास आता है और उसे उठाकर जब उसे खोलता है तो उस पोटली में कई सारे सोने के सिक्के थे। अरे इस पोटली में तो कितने सारे सोने के सिक्के हैं। किसके होंगे ये सिक्के? दिनेश आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर किसकी होंगी ये पोटली? जिसकी भी ये पोटली होगी वो बेचारा काफी परेशान हो रहा होगा। मुझे यहाँ रुक कर उसका इंतजार करना होगा। दिनेश मन से काफी नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। वो काफी समय तक वहाँ खड़े रहकर इस पोटली के मालिक का इंतजार करने लगता है। करीब शाम हो जाती है पर यहाँ कोई नहीं आता। अब तो अंधेरा होने को आया है, पर अब तक इस पोटली का मालिक यहाँ नहीं आया। अब क्या करूं? कैसे इस सोने को इसके असली मालिक तक पहुंचाऊं? थोड़े समय बाद दिनेश वो पोटली और लकड़ियां लेकर अपने घर आता है और सरला को सारी बात बताता है। जी इतना सारा सोना, हम तो माला माल हो गए। बाबा इतने सारे सोने के सिक्के किसके हैं? पता नहीं बिटिया, जिसके भी ये सिक्के होंगे वो बेचारा इन सिक्कों के कारण काफी परेशान हो रहा होगा। हमें कैसे भी करके उस आदमी को ढूंढना होगा और उसे उसके ये सोने के सिक्के लौटाने होंगे। तभी सरला झट से उठकर घर का दरवाजा बंद कर देती है और दिनेश के पास आती है। आपका दिमाग क्या घास चरने गया है क्या? अरे हमारे पास सामने से इतनी सारी लक्ष्मी छलकर आई है और आप इसे अपने से दूर करने की बात कर रहे हो। ये सोना हमारा है और हम ये किसी को नहीं देंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम सरला? ये किसी और की अमानत है, इसे हम कैसे अपने पास रख सकते हैं? सरला काफी लालची किस्म की महिला है। इतनी ईमानदारी करके क्या करोगे? मैंने कहा ना, हम ये सोना किसी को नहीं देंगे। ये सोना हमारा है और इस पर हमारा अधिकार है। अब तो मैं अपनी जरूरत की सारी चीजें लेकर आऊंगी। तभी सरला वो सारे सोने के सिक्के अलमारी में रख देती है। बाबा, माँ इतने लालची क्यों है? हम वो सोना नहीं रख सकते बाबा, वो किसी की खून पसीने की कमाई है। अब बेटा, तुम्हारी माँ को कौन समझाए? पता नहीं ये इतनी लालची क्यों है। थोड़े समय बाद अचानक दरवाजे पर बाहर से किसी की दस्तक होती है। इतनी रात को कौन आया होगा? सुनिए जी, अगर उस सोने का असली मालिक होगा तो आप उसे साफ कह देना कि हमें कोई पोटली नहीं मिली। अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। फिर संभालना आपने अकेले अपनी बेटी को। सरला का स्वभाव काफी गुस्से वाला था। वो हमेशा दिनेश को धमकियां देती थी। तभी दिनेश दरवाजा खोलता है तो सामने एक जवान लड़का आंखों में आंसू लिए खड़ा था। क्या हुआ बेटा? कौन हो तुम? काका जी, क्या आपको यहाँ आसपास रास्ते में कोई पोटली मिली है? वो पोटली मेरी है और उसमें मेरे कई सारे सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर सरला और दिनेश दंग रह जाते हैं। तभी दिनेश सरला की ओर देखता है तो सरला दिनेश को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है। काका जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में है और मैं उस सोने से अपनी माँ का इलाज करवाने वाला था। अगर आपको वो पोटली मिली हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे वो पोटली लौटा दीजिए, वरना मेरी माँ की जान चली जाएंगी। इस लड़के में दर्दनुमा आंसू देखकर दिनेश को इस पर दया आ जाती है। देखो बेटा, नहीं, हमें कोई पोटली नहीं मिली है, तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर सरला घर का दरवाजा बंद कर देती है। सरला, ये क्या कर रही हो तुम? खबरदार, जो आपने उस लड़के को सोना दिए तो
वो सोना हमारा है। माँ, वो बेचारे तकलीफ में है, उनकी माँ का जीवन खतरे में है। हमें उनका सोना उन्हें लौटा देना चाहिए। हाँ सरला, उस बेचारे को उस सोने की बहुत जरूरत है। ये महानता ना कही और दिखाना आप। और तू क्या अपने बाबा की चमचागिरी कर रही है? चल जाकर सो जा। तभी सरला सपना के साथ चारपाई पर जाकर लेट जाती है। सरला, इतनी लालची क्यों है? वो बेचारा लड़का कितना परेशान हो रहा है, कहीं हमें उसकी हाय न लग जाए। अगले दिन दिनेश रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी लिए जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन दोपहर में सरला बाहर आंगन में धूप में बैठी कपड़े धो रही थी। तभी अचानक सरला के सीने में तेज दर्द होने लगता है। आहा माँ, आहा। तभी सरला वहीं बेहोश हो जाती है। अपनी माँ की चिंकती आवाज सुनकर सपना दौड़ते हुए घर के अंदर से बाहर आती है। माँ, अरे बाप रे। माँ उठिए। माँ, क्या हुआ आपको? माँ उठिए ना माँ। सरला को होश ही नहीं आ रहा था। तभी पड़ोस वाला हरिया वहाँ आता है और कुछ महिलाओं के साथ मिलकर सब सरला को गांव के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, जहाँ सरला का चेकअप होने लगता है। शाम का समय दिनेश जंगल से कई सारी लकड़ियां लेकर घर आता है तो घर में कोई नहीं था। अरे सरला और सपना कहाँ चले गए? तभी दिनेश आसपास के निवासियों से पूछता है तो सब उसे सारी बात बताते हैं, जिसके बाद दिनेश हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ सरला को? सरला जी को दिल का दौरा पड़ा है, हमें तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा। आप 2 लाख रुपयों की व्यवस्था कीजिए। ये सुनकर दिनेश के होश उड़िए जग जाते हैं। फिर क्या था, सरला का ऑपरेशन हो जाता है और वो सासा सोना उसके इलाज में खर्च हो जाता है। कुछ दिन बाद सरला अब नॉर्मल थी। एक सुबह सरला, देखा तुमने, लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। तुमने लालच में आकर उस मजबूर लड़के का सोना हड़पा और बदले में वो सारा सोना तुम्हारे इलाज में चला गया। सरला, हमें कभी किसी का हक पछाना नहीं चाहिए। हमेशा ईमानदारी और मेहनत का पैसा ही लेना चाहिए। बाबा, आज आप लकड़ियाँ काटने मत जाइए ना। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। माँ के कारण आप भी कितने दिनों से ठीक से सो नहीं पाए। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। बीते कुछ दिनों से मैं लकड़ियां लाने नहीं जा पा रहा था, इसलिए अब पास में 1 पैसा नहीं बचा। ऊपर से सरला की दवाई भी लानी है, तो मुझे जाना होगा बिटिया। तभी दिनेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर दूर जंगल में आता है और वहाँ कड़ी धूप में लकड़ियां काटने लगता है। ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में भगवान जी? क्यों हमारे जीवन में कोई खुशियां नहीं आ रही है? एक तो गरीबी चैन से जीने नहीं दे रही, ऊपर से परेशानियां बार बार आकर हमारा जीना मुश्किल कर रही है। तभी दिनेश शाम तक कई सारी लकड़ियां तोड़ता है। रात का समय दिनेश और सब घर में बैठे दाल रोटी खा रहे थे। बाबा, माँ की दवाई में कितने पैसे लग रहे हैं और आपकी कमाई इतनी कम हो रही है। क्या मैं भी गांव में कोई काम करके पैसे कमाऊं क्या? अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो हमारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। नहीं मेरी बच्ची, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अब मुझे दूसरा भी कोई काम करना चाहिए ताकि मेरी आमदनी अच्छी खासी होने लगे। सरला की दवाई और घर का राशन, ये सब दिनेश की कम आमदनी के कारण काफी मुश्किलों से हो रहा था। अगले दिन दिनेश शाम को जल्दी लकड़ियां लेकर आता है और गांव में दूसरे काम की तलाश में घूमता है, पर छोटा गांव होने के चलते यहाँ दिनेश को दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा था। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में सरला और सपना घर के आंगन में बैठे कपड़े धो रहे थे। तभी अचानक घर की कमजोर छत
टूटकर नीचे गिर जाती है, ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी छत कैसे टूट गई? तभी सपना दौड़ते हुए जंगल में जाती है और अपने पिता को अपने साथ लेकर आती है। ये छत कैसे गिर गई? अब बिना छत के इस गर्मी में कैसे रह पाएंगे हम? लगता है गर्मी के कारण छत कमजोर हो गई थी, इसीलिए शायद वो गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं और सपना घर के अंदर नहीं थे, वरना पता नहीं आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। फिर क्या था, तीनों मिलकर घर के अंदर छत के उस मलबे को बाहर फेंकने लगते हैं। मलबे के कारण घर के अंदर रखा सारा सामान टूट चुका था। दो दिन बाद शाम में सब अपने बिना छत के घर के अंदर बैठे थे। जी, अब क्या करें? बिना छत के इस घर में हम कैसे रह पाएंगे? यहाँ तो ना सोया जाएगा ना बैठा जाएगा। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम नया छत बना सके। ये परेशानियां भी ना एक साथ ही आती हैं। बाबा, मेरे पास एक उपाय है। हम अपनी छत लकड़ियों से बनाते हैं ना, लकड़ियों का वजन भी कम होता है और इसके लिए हमें पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ, ये उपाय बढ़िया है बेटा। लकड़ियां तो हम जंगल से कई सारी ला सकते हैं। मैं कल से ही बड्डी वाली लकड़ियां लाना शुरू करता हूँ और फिर हम लकड़ियों से नया छत बनाते हैं। अगले दिन सवेरे दिनेश जंगल में आता है। जंगल के इस वाले हिस्से में तो छोटे छोटे पेड़ हैं। एक काम करता हूँ, नदी वाले इलाके में जाता है। वहाँ काफी ऊंचे और लंबे लंबे पेड़ हैं। दिनेश जंगल की गहराई में आता है तो यहाँ काफी ऊंचे और बड़े बड़े पेड़ थे। तभी वो एक मोटे विशाल पेड़ को तोड़ने लगता है तो कुछ ही वार करने पर इस पेड़ का तल अंदर से लाल था। ये देखकर दिनेश के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये पेड़ अंदर से लाल कैसे है? दिनेश उस पेड़ को गहरी निगाहों से देखने लगता है। चलो अच्छा है, लाल रंग के इस अजीब से पेड़ से घर की छत और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। चलो इसे तोड़कर ले जाता हूँ। तभी दिनेश उस ऊंचे पेड़ को नीचे से तोड़ने लगता है। अब शाम तक खड़ी मेहनत करने के बाद दिनेश इस लाल रंग के पेड़ को पूरा तोड़ लेता है। इस पेड़ के अंदर की लकड़ी भी लाल थी। वैसे सपना इस लाल रंग की लकड़ियों को देखकर काफी खुश हो जाएंगी। चलो अब जाकर अपने दोस्त की बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। तभी दिनेश गांव में आता है और अपने दोस्त चमन से उसकी बैलगाड़ी मांगता है। हाँ दिनेश भाई, ले जा बैलगाड़ी। तभी दिनेश चमन की बैलगाड़ी लेकर जंगल में आता है और उन लाल रंग की लकड़ियों को बैलगाड़ी पर रखकर उन्हें अपने गांव लेकर आता है। तभी रास्ते में उसे चमन दिखाई देता है। चमन जब उन लकड़ियों को देखता है, अरे ये लाल चंदन की लकड़ियां हैं। इस दिनेश के पास ये लकड़ियां कहां से आई? और भाई दिनेश, ये लकड़ियां कहां से लाया तू? जंगल से लाया हूँ चमन भाई। ये अजीब सा लाल लकड़ी वाला पेड़ मुझे जंगल मिला तो मैंने सोचा चलो इन्हीं लाल रंग की लकड़ियों से अपने घर की छत बना लेते हैं। अरे इस बेवकूफ को तो ये पता ही नहीं है कि लाल चंदन की लकड़ियां हैं, जिसकी बाजार में लाखों की कीमत है। मौका अच्छा है, इस दिनेश को बेवकूफ बनाकर इससे ये सारी चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। तभी चमन उन लकड़ियों के पास आता है। वैसे मुझे भी इसी तरह की लकड़ियां चाहिए दिनेश। क्या तू ये लकड़ियां मुझे दे सकता है? मैं तुझे इसके 10 गुना ज्यादा दाम दूंगा। ये सुनकर दिनेश दंग रह जाता है। क्या 10 गुना ज्यादा दाम? ये सौदा तो बहुत ही अच्छा है। ये लकड़ियां चमन को बेच देता हूँ और फिर जंगल जाकर मैं दूसरी लकड़ियां ले आऊंगा। ठीक है चमन भाई, आप ये लकड़ियां ले लो। चमन काफी खुश होने लगता है। तभी चमन जैसे ही दिनेश को पैसे देने लगता है कि तभी वहाँ दिनेश की पत्नी सरला आ जाती है। दिनेश जी रुक जाइए, इन लकड़ियों को मत बेचिए, ये बहुत ही कीमती लकड़ियां हैं।
कीमती नहीं है ये सरला, ये तो मामूली सी लकड़ियां हैं और चमन भाई मुझे इसके अच्छे खासे दाम दे रहे हैं। अरे यार, इस दिनेश की पत्नी कैसे आ गई यहाँ? कहीं ये मेरा सारा खेल ना बिगाड़ दे। दिनेश जी, ये लाल चंदन की कीमती लकड़ियां हैं। ये बहुत मुश्किल से मिलती है और ये काफी अनमोल है। अरे इसे बेचकर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएंगी। अरे भाभी जी, ये क्या बोल रहे हो आप? ये चंदन की लकड़ियां नहीं है, ये तो साधारण सी लाल लकड़ियां हैं। दिनेश भाई, आप मुझे इन लकड़ियों के दाम बताइए, मैं आपको इसका पैसा अब भी दिए देता हूँ। मैंने कहा ना, हमें ये लकड़ियां नहीं बेचनी है, जाइए आप यहाँ से। तभी सरला दिनेश और उन लकड़ियों को लेकर अपने घर आती है। सरला, ये क्या पागलपन है? तुम अब भी लालच कर रही हो। अरे हमें इन लकड़ियों के इतने अच्छे दाम मिल रहे थे और तुमने ये लकड़ियां बेचने से मना कर दिया। तुम्हारी वजह से आज कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। दिनेश जी, आप बहुत भोले हो। ये असली लाल चंदन की लकड़ियां हैं। मुझे पता है चंदन की लकड़ियां कैसी होती है, क्योंकि बचपन में मेरे बाबा अक्सर चंदन की लकड़ियां लाया करते थे। इन लकड़ियों की कीमत लाखों में है दिनेश जी। मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बार कोई लालच नहीं कर रही हूँ। ये सुनकर दिनेश सोच में पड़ जाता है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, पर हमसे ये लकड़ियां लाखों रुपए में खरीदेगा कौन? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन सरला शहर जाकर एक अमीर आदमी को अपनी वो लकड़ियां दिखाती है, जिसके बाद वो अमीर आदमी दिनेश से वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां खरीद लेता है और बदले में दिनेश को लाखों रुपए दे देता है। रात का समय दिनेश और सब अपने घर में थे। वाह वाह सरला, हम तो लखपति बन गए। मैंने कहा था ना आपको कि वो चंदन की लकड़ियां काफी कीमती होती है। अब हम इन पैसों से अपना बड़ा सा घर बनाएंगे और आपके लिए एक बढ़िया सा कारोबार खोलकर खुशी अपने जीवन बिताएंगे। इतने पैसे पाकर दिनेश काफी खुश होने लगता है। फिर क्या था, दिनेश सरला उन पैसों से अपना एक बढ़ा नया घर बनाते हैं और दिनेश एक कारोबार खोलकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना आगे का जीवन बिताने लगता है।